हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो गाइडेंस है वो है कि आपको डिवाइन की तरफ से आपके हेटर को लेकर आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, चलिए पहले वो डाउनलोड बता दूं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। डाउनलोड ये है कि जो भी आपके हेटर्स थे जिन्होंने पास्ट में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया है, वो कंटिन्यूअस आपको आपकी चीज़ों को ख़राब करने में लगे हुए हैं, मगर वो ख़राब कर नहीं पा रहे हैं और वो जो एनर्जी का प्रोजेक्शन आपकी तरफ कर रहे हैं वो रिटर्न बैक हो रहा है। रीज़न क्या है कि उनको कई बार वार्निंग दी जा चुकी है, मगर फिर भी वो मान नहीं रहे हैं, तो उनकी चीज़ें आपकी ओरा लेवल तक एंट्री नहीं करने दी जा रही है और वो वापस जा रही है। इसकी वजह से उनका फिनेंस प्रॉब्लम में है, उनका हेल्थ भी बहुत प्रॉब्लम में है। फिर भी वो कहने की बात है, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, तो वो सीधे नहीं हो रहे, वो अपना काम किए जा रहे हैं। तो अब बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को वार्निंग दी गई है और जो उसे समझ गए हैं वो साइड लाइन हो रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, और जो नहीं समझे हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएशन हो रहा है ताकि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फोकस करें और आपकी लाइफ से डाइवर्ट हो जाएं। चलिए अब इसी से रिलेटेड गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स है, डिवाइन मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में जो उनके हेटर्स हैं उनसे आप मेरे व्यूअर्स की किस तरह की प्रोटेक्शन उनको दे रहे हैं। चलिए पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। देखिए, आई थिंक यू कैन सी, ओके, रिन्यूअल का कार्ड आया है सबसे फर्स्ट कार्ड। ओके, ओके, मैं कार्ड्स ले लूँगी फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ूँगी। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं, ये रिन्यूअल के कार्ड, ये रिन्यूअल क्यों आया है। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं, ये रिन्यूअल क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं, ये विस काउंसलर क्यों आया है। द स्ट्रेंथ, वेरी गुड। ओके, ओके, द टावर। चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स और बाद में लूँगी, अभी देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी आप में से बहुत से ऐसे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया है, वो पूजा के फॉर्म में हो, प्रार्थना के फॉर्म में हो, मगर वो अपने इनर कॉन्शियसनेस के साथ अटैच हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू अगर आपने वो मेरी गाइडेंस से लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट। एंड आपको कहा जा रहा है कि आपको बीच बीच में रेस्ट लेने की ज़रूरत है और वैकेशन भी अपने लिए प्लान करें, ताकि अचानक से आप अगर अपने चक्राज पे काम बहुत हेविली करेंगे तो आपको टायर्डनेस और वीकनेस महसूस हो सकता है। इसलिए बीच बीच में वेकेशन प्लान करें, अपने आप को काम डाउन करें। ठीक है, अपने कोई डिसीजन लेने से पहले अपने आप को आप जितना टाइम लेना चाहते हैं लीजिए। इनफैक्ट आपने बहुत टाइम ले भी लिया है और आप शायद इस डिसीजन पे पहुंच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मेंटल एग्जॉशन से आपको बचने के लिए कहा, जैसा कि मैंने बोला कि आप अचानक से सारे चक्र को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, टायर्डनेस महसूस होती है, कन्फ्यूज़न बढ़ सकती है, तो आपको उसके लिए मना किया जा रहा है। और दूसरी बात, आपको जितना स्लीप की रिक्वायरमेंट है उतना स्लीप लीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो स्लीप आपको अवेयर करने में, आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड शिफ्ट कर देती, मुझे लग रहा है आपको विजिबल नहीं है। ओके, देखिए सबसे पहली बात, पहला कार्ड जो है वो रिन्यूअल का है। रिन्यूअल किस चीज़ में?
रिन्यूअल उस चीज़ में जिसमें पास्ट में आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। पास की वो एनर्जी, जो चीज़ें वो लोग जो भी आपके हीटर्स हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में आपको लॉस दिया, बिट्रे दिया, आपकी चीज़ों को आपसे दूर करने के लिए नेगेटिव एनर्जी का सपोर्ट लिया और बहुत सारी चीज़ें की, जो भी चीज़ नॉट राइट, जो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है, डिवाइन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि उस जिस एनर्जी से वो लेकर भागे थे, आज भी उसी एनर्जी में हैं। ऑल्दो उनको बहुत लेसन्स दिए गए हैं, उसके बावजूद भी वो उसी एनर्जी में है। अभी भी वो जेलसी की सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि इतना करने के बाद, इतने टावर मोमेंट देने के बाद, ऑलमोस्ट आपकी डेथ की सिचुएशन कर देने के बाद, कोई पर्सन कैसे ऐसे सर्वाइव होकर ऊपर आ सकता है, ये उनका ईगो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। जबकि बार बार यूनिवर्स उनको समझा रही है डोंट डू दैट, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, और मगर वो अपनी इस एनर्जी से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, और इस वजह से उनकी लाइफ में टावर मोमेंट जैसे सिचुएशन चल रही है। हर वो चीज़, फिनांस में अगर कोई स्टेप ले रहे हैं वो, तो वहाँ उनको लॉसेस आ रहे हैं। इमोशनल और रिलेशनल ग्राउंड पे तो उनको लॉसेस हैं ही। कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में ख़त्म हो गई हैं, जो सपोर्ट सिस्टम उनका था वो ब्रेक हुआ है। वो भले ही आपकी नॉलेज तक ना पहुंचा हो, लेकिन वो ब्रेक हुआ है। वो बौखलाहट की स्थिति में है। ऑलमोस्ट चीज़ें जो वो कर रहे थे वो डेड हो चुकी है। आप तक जिन चीज़ों को चुराने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें आपको रिवर्ट कर दी गई हैं। रिन्यूअल उसी पे आया है। जिन जिन चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया था, वो हर चीज़ जो आप डिज़र्व करते थे, जिसके लिए आप कंपैशनेट थे, जिस पर आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया था, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए किया था, वो सब की प्योर एनर्जी आपकी तरफ दी जा रही हैं। चीज़ें रिन्यू में जा रही हैं, और आपको कहा जा रहा है कि रिव्यू योर पास्ट। अपने कंपैशन के थ्रू, कंपैशन को अपनाते हुए और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हुए चीज़ों को रिन्यू कीजिए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जो भी चीज़ें आपने महसूस की, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, मैं ये नहीं कह रही कि दे आर राइट, नहीं, मगर आप उनको भी थैंक कहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचान सकें और अपने लाइफ को रीस्टार्ट करने की एनर्जी में आ सके हैं। ठीक है, ये उनका है। और थैंक यू इन डिवाइन को भी कहें, क्योंकि उन डिवाइन की हेल्प की वजह से आज जो चीज़ें आपके हाथ से छीन ली गई थी, जिस भी वजह से, वो अगेन रिन्यू हो रही हैं, लौट कर आने के लिए आपकी लाइफ में तैयार बैठी हैं। अभी जो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, वो एक नई डायरेक्शन को लेने के लिए आ रहा है, जो आपको एक नई क्लैरिटी देने वाली है। आपको जो अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिली है, जो पास्ट में नहीं थी, उस क्लैरिटी ने आपको बताया है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। और इस लाइफ के पर्पस को ढूंढने में लोगों को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आपका स्ट्रगल कम था। कुछ लोगों ने 20-20 साल का स्ट्रगल किया है, ठीक है, मगर 20 साल के अगर स्ट्रगल में आप ये फाइंड आउट कर पाए, इतना करने के बाद भी, कि आपका पर्पस क्या था लाइफ का, तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिली है। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी दिल से करना चाह रहे थे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इनर ग्रोथ के लिए, अपने स्पिरिचुअल विजडम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, कहा जा रहा है कि उसकी तरफ आगे बढ़िए। उस विश पर भगवान, यूनिवर्स का 100% सपोर्ट है आपके साथ। आपका हर वो चीज़ जो आप देंगे, वो डबल मल्टीप्लाई होकर आएगा आपके पास। आपको कहा जा रहा है कि अब आपका इमोशन, जो पास्ट में लोगों ने बहुत ही इस्तेमाल किया, उस पर टावर की एनर्जी डाली है, उसको अब स्टेबल होने का वक्त आ रहा है, क्योंकि आप प्योर डिवाइन लव और सेल्फ लव में टैप इन हो चुके हैं। मगर इसकी नर्चरिंग धीरे 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 आपको करते रहनी है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, एक चीज़ और है, ये आपकी जो विशेज़ हैं, उन विशेज़ को आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग में डालिए, और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए
जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर कौन सी कम्युनिटी है, जिस भी रिलीजियस प्रैक्टिस को आप फॉलो करते हैं, उसको लेते हुए डिवाइन की हेल्प और डिवाइन पर ट्रस्ट लेते हुए आपके जितने जो आंसर हैं जो आप चाहते थे वो सब आपको मिलने वाले हैं। और वो आंसर आपको एक अलग तरह की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने वाला है। और ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई है? उन लोगों की वजह से जिन्होंने आपकी उस डिवाइन ब्लेसिंग्स को चुराने की कोशिश की थी पास्ट में, और उस पर टावर मोमेंट देने की कोशिश की थी, आपको 100% रोकने की कोशिश की थी। उनकी सारी मंशा पे पानी फेर कर उसको साइड किया गया, और आपने जो बड़ा लेसन लर्न किया, उसकी लर्निंग ने आपको ये सिखाया कि ये पास्ट में क्या हुआ और प्रेजेंट में क्या है। अब आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं पास्ट के मेथड को और प्रेजेंट के आइडियाज़ को, और उनसे पास्ट के कंपेयर कर को नई आइडियाज़ से आप अपनी लाइफ को बेस्ट टू बेस्ट डायरेक्शन दे रहे हैं। और ये डिवाइन का आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं महसूस कर रही हूँ कि पास में आप जिन चीज़ों पर अपने आप को असहाय समझते थे, क्योंकि लव स्पेल भी था, आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए भी स्पेल किए गए थे, आपको फैमिली में सुकून नहीं हो, शांति नहीं हो, प्यार नहीं मिले, सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, इसके लिए भी आप पर स्पेल था। वो सारे स्पेल पे द एंड का फुल स्टॉप लग चुका है। और इसमें आपकी विजडम, आपकी ट्रस्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, यकीन जानिए। ओके, आप डिवाइन की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि जो लॉसेज हो गए हैं उससे अपने माइंड को फ्री कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अंत नई दूसरी चीज़ की नई शुरुआत को लेकर जाता है। और वो ऑलरेडी टावर मोमेंट हो चुके हैं, सुनामी आ चुकी हैं, चीज़ें तहस नहस हो चुकी हैं। लेट द थिंग गो, अवेयर हो जाएं उस एक्शन के लिए जो आपको आगे लेना है। और इस लॉस ने, इस पास्ट के लॉस ने अब आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना स्ट्रेंथ दे दिया कि अब कोई आप मेंटल लॉस की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, आपको अपने हर काम में ऑनेस्ट होते रहना है, ऑनेस्ट बने रहना। ऑल दो आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आपकी ऑनेस्टी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका डिवाइन ट्रस्ट और आपके स्ट्रेंथ ने लाइफ की बहुत बड़े बड़े टावर से आपको निकाल करके आज एक डायनेमिक पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी फ्रेंड्स। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये। ठीक है, देखिए आपकी आँखों पर पट्टी बांधकर चारों तरफ से आपको जिस एनर्जी में ट्रैप किया गया था उससे आप निकल कर बाहर आए हैं, राइट। अभी मैं मानती हूँ कि आपके फिनांस पर ज़बरदस्त हिटिंग है, और उस हिटिंग की वजह से भी आप बहुत अभी के वक्त में बार बार ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है। आपको एक्शन लेना है, ये क्लियर है। आप आज के डेट में हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में हैं। अब आपकी आंखों में धूल झोंकना, आंख पे पट्टी बांधना अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और हाँ, आप ऐसी क्वीन हैं जो अपनी चीज़ों को खुद अपने हाथों से ग्रो करती हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके साथ रहने वाले लोगों को है। आपको आगे बढ़ने से जितना रोका गया, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी लाइफ में आपके होने से एक जो अबंडेंस का फ्लो था वो अब रुक रहा है, और वो फ्लो अब आपने अपनी तरफ मोड़ लिया है। आपके मुड़ने से उनकी लाइफ में फिनांस का ज़बरदस्त लॉस है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके इन लॉज हों, आपके रिलेटिव्स हों, जो भी हैं उनके लाइफ में ये लॉस हैं जो आपको या तो डिस्क्लोज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप सारे ट्रैप से बाहर आ चुके हैं। अब आपको ट्रैप करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप जो इस एनर्जी तक पहुँचे ये एक बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है, और आज इस ब्लेसिंग में आते हुए आपको चारों तरफ से डिवाइन प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो हमेशा हर तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
आपको कहा जा रहा है अपने लाइफ के सेलिब्रेशन मोड में रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, डिसीजन लें और आगे बढ़ें। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप उस नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोचना बंद कर दें। आपको सिर्फ ये सोचना है कि कुछ भी आएगी रिटर्न टू वापस जाएगी। अब आपको अपने लाइफ में सूर्यमुखी की तरह चमकना है और सूरज का प्रकाश आपकी लाइफ में आने से अब कोई नहीं रोक सकता और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं उनकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब्ड है। रीज़न क्या है? ये जब इसकी हीटिंग होती है तो आपको किया क्या जा रहा है कि वो रिचुअल्स कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी आदतें नहीं छोड़ सकते, उनको चुराने की आदत है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। मगर आपकी नींद मोस्टली आप जब स्लीपिंग मोड में होते हैं तो ये प्रोजेक्शन ज़्यादा किया जाता है। तो डिवाइन की तरफ से आपको ऐसा कर दिया जा रहा है कि आप उस टाइम में वेकअप हो जा रहे हैं, जग जा रहे हैं, आपकी नींद खुल रही है और आप सो नहीं रहे हैं। और सिचुएशन ऐसी है, पास्ट में आप इसको लेकर बहुत टेंस होते थे, आपकी रूटीन ब्रेक हो गई है, आपका दिन सही नहीं जा रहा है। मगर अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी सिचुएशन क्या है कि आप आराम से उस चीज़ को बेयर कर रहे हैं और बिना किसी ऑब्स्टिकल के अपना डे टू डे काम को परफॉर्म कर रहे हैं। आपके हाथ में आपके सक्सेस की, आपके ट्रस्ट की एक ऐसा चिराग दिया गया है जो आप जब चाहें आप अपनी लाइफ में इनकैश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस वक्त जगह ही इसलिए जगह दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो जो एनर्जी है जब आप सोएंगे नहीं आप तक पहुंचेगी नहीं और वो रिटर्न बैक हो जाएगी। और आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी विशेज़ हैं अब उसके लिए आपके पास अलादीन का चिराग है। कि आपको अपनी विशेज़ कैसे कंप्लीट करनी है। रियलिटी में रहिए और आप अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके आने वाला टाइम में जो चेंजेस होने वाला है वो आपको गुड फॉर्च्यून की तरफ ले जा रहा है और आपको अपना फेथ अपने यूनिवर्स पे बनाए रखना है। लोगों की मत सुनिए, उनका तो चाहे कोई अच्छा करे या बुरा, वो हर हाल में कुछ न कुछ बोलते हैं। आपकी तरफ जो गिफ्ट आ रहे हैं, जो ऑप्शंस आ रहे हैं, रिसीव कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, आबाद रहिए। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि वो एनर्जी मेरे से ज़्यादा वो यूनिवर्स तक पहुंचती है। मुझे तो आपके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता ही है, लेकिन वो डायरेक्ट आप जब उस पर कुछ लिखते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं, पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं, उसको क्लेम करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।